सो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। आज की जो वीडियो होने वाली है वो ये है कि मैथ्स में आप मार्क्स अपने कैसे बढ़ाएं। अगर आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं तो उनको 55 प्लस कैसे लेके जाएं, 55 आ रहे हैं तो 70 तक कैसे लेके जाएं। तो इसमें आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। आप वीडियो केवल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ना वीडियो में मैं ये भूल जाता हूँ, ये चीज़ पहले बतानी चाहिए थी वो बाद में बताती, सीक्वेंस नहीं होता है। तो एंड तक देखिए, भले ही आप 4 गुनी स्पीड से देखिए, ये मैटर नहीं करता। अगर आप मैं जो बता रहा हूँ वो फॉलो करोगे तो 100% आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, आप मॉक में ही देख पाएंगे कि हाँ बढ़ रहे हैं। तो करना क्या है आपको, वो चीज़ ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैथ्स मैंने पूरी पूरी पढ़ रखी है तो मुझे 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं या 90 मार्क्स लाने हैं या 85 प्लस लाने हैं। इतने मार्क्स जो है रियली इतने सारे बच्चे देते होंगे, उसमें से मुझे लगता है 15-20 लोगों के आते होंगे 85 प्लस, वरना नहीं आते होंगे, क्योंकि रेयर है। ठीक है, आपको जो टारगेट आप अच्छा टारगेट कर सकते हो वो 70 प्लस तक आप मार्क्स लाते हो तो वो बेहतरीन मार्क्स हैं। मैंने जब अपनी पूरी ताकत लगा दी थी तब जाके 74 मार्क्स आए थे, लेकिन उसके बाद मैंने एक बार और सोचा था कि नहीं, इस बार तो 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, तो चैनल भी है और लोगों को अच्छा लगेगा और मुझे भी खुद भी। बट सीजीएल में सिलेक्शन हो गया था तो छोड़ ही दिया था, फिर पूरा एग्ज़ाम देने नहीं गया, जो गलत था। ठीक है, तो कैसे आएंगे मार्क्स, मान के चलते हैं कि 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप मॉक देते हो तो। एक वो इजीली डूएबल कि हाँ हमने ये पढ़ा है, ये ऐसे है, इसको मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा और तुरंत कर दूंगा नहीं, कर दिया मैंने तुरंत। देखते ही क्वेश्चंस में आपको लग गया कि ये मैंने कर दिया है तुरंत, वो हमारी सीट पे भरा, वो क्वेश्चंस हो गए। दूसरे क्वेश्चन है कि हाँ ये क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ, तुरंत कर नहीं पाया कि इसमें 2-3 फॉर्मूले लगाऊंगा तब जाके इसका आंसर निकलेगा, वो आपको अलग रखने हैं। तीसरे वो क्वेश्चंस हैं कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये वाला टॉपिक तो मैं छोड़ के ही आया था, बोट एंड स्ट्रीम वाला, इसके क्वेश्चंस तो बड़ा मैं क्यों ही करूँ जब मैंने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा। तो मान लेते हैं आपने जियोमेट्री में सर्कल ही छोड़ के चले गए, आप पूरे मान के चलते हैं, तो सर्कल से क्वेश्चंस आया तुरंत छोड़िए, ये वो टाइम बचाएगा ना आपको, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर रहेगा। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं जो आपको टाइम बचाएंगे। 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं आपको। अब हर क्वेश्चंस पे आप बराबर बराबर टाइम तो देंगे नहीं, क्योंकि कोई क्वेश्चंस ऐसा होता है जिसमें 2.5-3 मिनट भी लग सकते हैं, कोई क्वेश्चंस ऐसा होता है जो तुरंत 10 सेकंड में हो गया। तो ठीक है, तो क्वेश्चंस पे टाइम बर्बाद मत करिए। पहली तो ये मेरा यही पॉइंट है आपका, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता है उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत स्किप करिए। क्लियर? ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो इजीली डूएबल है उनको तुरंत कर दीजिए, ये बात के लिए छोड़ने वाले काम है ही नहीं। आपको वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलने वाला है कि आप एक बार पहला पेपर गो थ्रू गए, गो थ्रू में अगर आपने 15 मिनट भी बर्बाद कर दी ना तो वो 15 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, आप ये मान के चलिए। अगर आप गो थ्रू कर भी रहे हो ना तो 15 मिनट में कम से कम आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए, ये तो हुआ अच्छी बात है। अगर 15 मिनट में आपने केवल पन्ने पलट पाए हैं तो वो टाइम वेस्ट है, मैं इसके लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। पहला क्वेश्चन ही उठा के देखो, अगर हो रहे हैं तो ठीक है, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, नहीं हो रहे पीछे से शुरू कर दो। ये क्या तरीका है कि सारे क्वेश्चंस पढ़े आपने, 15 मिनट बर्बाद करी और पता चल गया पेपर में ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, क्या करोगे फिर उसका, वो किसी काम का नहीं है। अगर आप गो थ्रू कर रहे हो तो कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, ये ज़रूरी है। तो दूसरी तरीका ये ट्रिक ये है कि आपको क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो तुरंत की तुरंत सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहला क्या है, क्वेश्चन इग्नोर करने हैं जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं। दूसरा क्या है, जो इजीली आ रहे हैं उनको कर लेना है। तीसरा और इम्पोर्टेंट जो मैं बता रहा था कि ये मैं क्वेश्चंस बाद में कर सकता हूँ, उनमें कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ये मैं कर तो सकता हूँ लेकिन इसको करते करते 3 मिनट हो गए भाई, आंसर ही नहीं निकल रहा। उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए पॉज करिए, बाकी के क्वेश्चंस करिए, फिर लास्ट में आके फिर उस क्वेश्चंस को फिर से देखिए कहाँ गलती कर रहे थे। कभी कभी हम क्या होते हैं, जो कैलकुलेशन कर चुके होते हैं ना, उसी में देख रहे होते हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो वो ना करके आप दोबारा से नए सिरे से उसको फिर से करिए। ठीक है, तब वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। अब इन तीनों चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ मिला होगा और आपको ये चीज़ बिल्कुल फॉलो करनी है। अब चौथी चीज़ जो सुनिए, जो इन सबसे अलग है, वो ये है कि आपने टॉपिक ही नहीं पढ़ रखे हैं। आपको मैं 5 टॉपिक हमेशा से बताता आया हूँ, एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम। ये 5 टॉपिक जो है सीडीएस में बार बार इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं कि 70% से ज़्यादा वेटेज इन्हीं का है, अर्थमेटिक के अलावा। ठीक है, अर्थमेटिक का 20% रह जाता है, कभी कभी 40% हो जाता है, लेकिन बहुत रेयरली 40% अर्थमेटिक पूछा गया। 2020 से लेके अब तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको लगा लेने हैं। डेली अगर आप एक पेपर भी लगाओगे ना तो 8 दिन में पेपर लगा सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट भी रिपीट होते हैं, तो कॉन्सेप्ट भी कर लोगे तो भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं। कहाँ से? 2020 से लेके 2020 से
टू 2024 तक के जो अब तक के CTS के हुए हैं, ठीक है। CGL के आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस हैं, तो CGL मेंस के भी कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत है नहीं CGL के मेंस के करने की, मतलब कर लोगे तो अच्छी चीज़ है, वो चीज़ ऐसा नुकसान नहीं करेगी कि नहीं ये क्वेश्चंस नहीं आ सकता, ये तो CGL में पूछा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। CHSL का MTS का क्वेश्चन भी CDS में पूछा जा सकता है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ये 5 टॉपिक होते हैं जो आपको कंप्लीट करके जाने हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम। उसके बाद आता है अर्थमेटिक। अगर सबसे पहले आपको करना है ये 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। अब मान के चलते हैं आपके पास 20 दिन बचे हैं और आपने 3 टॉपिक कर लिए हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अब मेंसुरेशन बचा है, आपका नंबर सिस्टम बचा है। तो आप पूछ रहे होगे सर मेंसुरेशन कर लो नंबर सिस्टम नहीं कर पाऊंगा, नंबर सिस्टम कर लो मेंसुरेशन नहीं कर पाऊंगा, ये दोनों ही गलत हैं। आपको आपके पास अगर 10 घंटे हैं कि आप मैथ्स को मिला के दोनों टॉपिक को मिला के 10 घंटे दे सकते हैं, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेंसुरेशन को 10 घंटे दे दीजिए या अर्थ में मतलब कौन सा नंबर सिस्टम को दे दीजिए। आपको दोनों को 5-5 घंटे देने हैं, ठीक है, अगर आपके पास 10 घंटे हैं तो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप दोनों को बराबर बराबर टाइम दीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। अर्थमेटिक को मैं एक बार को बोल सकता हूँ कि इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है, लेकिन मैं मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम में किसी को, दोनों में से किसी को स्किप करने की नहीं बोलूँगा। जो 5 टॉपिक बताएं उनमें से किसी को भी स्किप नहीं करना है आपको पूरी तरीके से, क्योंकि मान के चलते हैं आपने जो है मेंसुरेशन पूरा पढ़ लिया और नंबर सिस्टम छोड़ दिया, अब आपके 4 टॉपिक हो गए। खुदा ना खास्ता आपने जो छोड़ा है उसी के क्वेश्चंस इजी आए हैं, और जो आप पढ़ के गए हैं मेंसुरेशन उसके बड़े बड़े क्वेश्चंस आ चुके हैं जो आप कर ही नहीं पा रहे। आप क्या मतलब बहुत लोग नहीं करा पा रहे, उनका लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऐसे में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए 5 टॉपिक पे बराबर बराबर ध्यान दीजिए और एटलीस्ट इतना करके जाइए कि उससे अगर इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो कर पाओ। क्लियर? अगर ये 5 टॉपिक कंप्लीट कर पा रहे हो फिर उसके बाद में आप जो है अर्थमेटिक की तरफ जा सकते हैं, और मॉक को जो है सेक्शनल मॉक दीजिए। अगर कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया है आपने, अलजेब्रा कर लिया, तो उसके सेक्शनल मॉक दीजिए, देखिए कि 10 में से कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। 10 में से 10 जब आपने कंप्लीट टॉपिक कर लिया है तो पूरे 10 में से 10 क्वेश्चन आने चाहिए आपको। एक आध क्वेश्चन चलो डिफरेंट आता है मान लेते हैं, तो वो नहीं कर पा रहे तो ठीक है, चलेगा, फिर वही क्वेश्चन सीख लिया, फिर आगे मॉक दूसरा दिया तो उसमें भी फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आया, तो फिर आप तब ला सकते हो 10 में से 10। तो सेक्शनल मॉक जो है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तीसरी चीज़, अभी के टाइम में आप CDS का मॉक अगर डेली देंगे मैथ्स का, तो 2 घंटे का आप मॉक दे रहे हैं, आधे घंटे में क्वेश्चंस देखेंगे आप, जो कि नहीं देख पाते लोग, तो मैं मान के चलता हूँ 2.5 घंटे हो रहे हैं। आप कहोगे 2.5 घंटे ये देंगे तो पढ़ूंगा कैसे? सही बात है, इसके लिए आप जो है CGL मेंस के मॉक दे सकते हो जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। इसमें केवल एक ड्रॉबैक ये है कि CGL में अर्थमेटिक और एडवांस का वेटेज जो है बिल्कुल इक्वल है, तो आपको तो एडवांस मैथ्स ज़्यादा चाहिए, तो बट कोई बात नहीं, आप CGL के मेंस के क्वेश्चंस दे सकते हो, CGL प्री के भी दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो 30 क्वेश्चंस हैं, आपको 25-30 मिनट में, आधे घंटे में दे सकते हो मॉक, एनालाइज भी कर सकते हो, तो ऐसे आपका टाइम बचेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी मैं नॉर्मली बोल दे रहा हूँ ना, तो आपको लग रहा होगा हाँ ये तो सबको ही पता है, लेकिन यही चीज़ें नहीं पता होती है कि हमें टाइम कैसे मैनेज करना है अभी के टाइम पर, क्योंकि टाइम ज़्यादा है भी नहीं। आपको GS भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, मैथ्स में नए टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कुछ ना कुछ रह गया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी लगाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो और मॉक देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड के टाइम पे। इस टाइम तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि आप मॉक ही लगा पाएँ या रिवीजन कर पाएँ, वो ज़्यादा सही है। फिर भी मैं आपको पूरी समरी देता हूँ मैंने क्या क्या बताया, कि 3 टाइप के क्वेश्चंस बताए थे जो आते हैं, स्किप करने हैं उन्हें तुरंत स्किप करिए, जो तुरंत कर सकते हो उनको तुरंत करिए, और जो डूएबल हैं आपको लगता है कि बाद में कर सकता हूँ तो उनको बाद में, ज़्यादा टाइम नहीं देना है उसमें कि एक ही क्वेश्चन में आपने 10 मिनट दे दिए, वो गलत है। उनको 2-2 मिनट में करके देखिए, अगर नहीं हो रहा है तो वहीं उसको छोड़िए, बाद में आइए फिर पूरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ऐसे आप क्या होगा कि सारे क्वेश्चन पढ़ पाएंगे एटलीस्ट 100, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि 5 टॉपिक बताए थे, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम। उन 5 टॉपिक को करिए, ऐसे मत करना है कि एक टॉपिक छोड़ के जा रहे हो, वो बिल्कुल काफ़ी वाहियात बात है। और उसके बाद में आप अर्थमेटिक कर सकते हैं। ये थोड़ी सी समरी है। उसके अलावा आपको 2020 से लेकर 2024 तक CDS के प्रीवियस ईयर पेपर भी करने हैं, और साथ में ही अगर आपको मॉक देने में दिक्कत हो रही है 2 घंटे के, तो आप जो है CGL प्री या मेंस के मॉक दे सकते हो, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर और कोई भी क्वेरी है CDS से रिलेटेड तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं अभी के टाइम पे जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके हेल्प हो सके ऑब्वियसली, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया तो। बाय बाय।